आवाहन भी कर रहे और उनका स्वागत भी कर रहे। अपने सभी पूर्वजों को, लौकिक अलौकिक, सारे गुण और शक्तियों रूपी देवी देवताओं को, संपूर्ण दिव्यता को, संपूर्ण अलौकिकता को, संपन्नता व समृद्धि को, अपने पिता के संरक्षण में अपने खुले हृदय के साथ उनका आवाहन भी कर रहे और उनका स्वागत भी कर रहे, क्योंकि जहाँ शिव है वहीं उनके गुण और उनकी शक्तियां भी हैं। हमें बस उन्हें पहचानना है, उन्हें महसूस करना है और उन्हें अपने जीवन में स्थापित करना है, उन्हीं की पालना भी करनी है। तो अपने आस पास मौजूद सूक्ष्मतम से सूक्ष्मतम शिव के अंशों को पहचानने की, उन्हें समझने की और उन्हें अपने जीवन में धारण करने की शिक्षा, और उसकी सबसे बड़ी देवी है हमारी मुरली। मुरली भी एक चैतन्य देवी ही है, तो उनका भी हम आवाहन भी कर रहे हैं और स्वागत भी कर रहे हैं। इससे पहले हुआ करता था कि कोई हमसे बहुत दूर है तो उसको लिख के अपनी भावनाएं हम तक पहुंचानी पड़ती थी। तो जो पत्र होता था ना, उसी को उसकी प्रेजेंस ही माना जाता था, जैसे वो साक्षात सामने आकर के हमें कुछ कह रहे। तो मुरली भी क्या है? मेरे बाबा का साक्षात चैतन्य स्वरूप है, जो मुझे बाबा की हर बात कहने और समझाने आती। तो दिल से, समझ से और पूर्ण श्रद्धा से सभी का हम स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। और अपने मन बुद्धि संस्कार और अपनी सारी कर्मेंद्रियों को इनके प्रति सजग करते हैं। ओम शांति। जिन्होंने मुरली पढ़ी हुई हो वो अगर अपना कुछ ऐसा शेयर करना चाह रहे हो कि पढ़ते पढ़ते उनको कुछ नया ही समझ आया, तो वो जरूर सामने आए, अपनी बात बताएं। बाबा कहता है जिनका मुख नहीं खुल रहा, अर्थात क्या है, माया अभी भी आपके मुख के अंदर बैठी है। अब ये सोचिए कि माया को बिठाना है कि मुरली को बिठाना है, बताइए किसको बिठाने का सोचा है। देखें किसका किसका मुख खुलता है। जिनका मुख खुला यानी कि वो बाबा को और मुरली को बिठाना चाहते हैं, और जिनका मुख बंद रहा इसका मतलब वो माया से दोस्ती निभा रहे हैं। बताइए किससे दोस्ती निभानी? ओम शांति बाबा।
बोलेंगे। अच्छा, सब लोग माया से ही दोस्ती निभाएंगे? ओम शांति। नहीं स्वामी आत्मा, ऐसा नहीं बोलो। ओम शांति दीदी। हमारी तो मूर्ति सब कुछ है, हाँ, बाबा ही सब कुछ है। फिर बताइए क्या पढ़ा, क्या सुना, क्या समझा? मुझे तो आज ये बड़ा अच्छा लगा कि चलो बाबा, शिव बाबा को ही हम कहते थे भोलानाथ, वही हमारा भोला बाबा है जो हमारी कमी कमजोरियां सब कुछ लेके, फिर भी हम उसे कहते थे हमें स्वर्ग की बादशाही दे, हमारे में कितनी कमियां है, फिर भी वो हम उसी से मांगते हैं कि तो हमारे सारे अवगुण ले ले और अपनी गुण शक्तियां सारी हमारे अंदर भरते जाओ। और एक मुझे ये टच किया कि बाबा ने लौकिक और पारलौकिक पिता के बारे में बोला। बाबा ने कहा मैं, बाबा तो भोला है ही शिव, लेकिन लौकिक बाबा पिता को भी भोला बोला है कि वो बच्चे पैदा करता है, पाल पोस के बड़ा करता है, फिर उनको सब कुछ दे देता है, पोते पड़पोतों के लिए भी जमा करता रहता है, वो भी कितना भोला है। मुझे ये चीज बड़ी टच की। और बाबा ने सावधानी दी कि निंदा भी बड़ी गलत है, किसी की निंदा करने का हमारा कोई अधिकार नहीं। जब बाबा सबकी निंदाओं को सहन कर सकता है तो हम कौन होते हैं किसी की निंदा करने वाले। करेक्ट, मुझे ये अच्छा लगा आज। वेरी ओम गुड, शांति। वेरी इम्पोर्टेंट अब पॉइंट। माया मत बोलना। देखा, आया ना बाबा निकला, और कितना अच्छा पॉइंट निकला कि हम निंदा नहीं कर सकते क्योंकि बाबा सबकी निंदा को सहता। और दूसरा पॉइंट भी आपका इतना अच्छा है कि दोनों ही बाप माता पिता हमेशा कितने भोले ही होते कि अपना सब कुछ बच्चों को दे देते, अपनी सारी कमाई, और करते भी उन्हीं के लिए ना, तो ये भूल तो। थैंक यू सो मच, थैंक यू बाबा। और बताएं, देखिए और सबने। दीदी, हम लोग ना मतलब स्व में नहीं स्थित होके एक दूसरे को देखते हैं तो क्या होता है कि एक दूसरे को पत्थर मारते हैं। मतलब तुमने ऐसा कहा, तुमने वैसा कहा, मतलब दूसरों का दोष ज्यादा देखते हैं ना, तो इसलिए हम लोगों को मतलब उनकी गलतियां नजर आती है और फिर उनको बातों से ऐसे से कड़वे बोल बोल के पत्थर मारते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरे रावण भी हमारे अंदर ही है। पहले जैसे सोना 22 कैरेट होता था, बाबा कहते हैं कि अब इस 14 कैरेट, फिर 16, 8 कैरेट, 9 कैरेट, और अब तो 0 हो गया है। मतलब हम लोग जो हैं पहले सोने के समान देवता स्वरूप थे, लेकिन अब हम लोग 0 में आ गए हैं। बिल्कुल रावण हमारे अंदर बैठ गया है, चारों तरफ विकारों से हम घिर गए हैं। और ये तो वो जो बच्चों के लिए कहा, वो तो इन्होंने जो दो तीन पॉइंट्स कहे वो तो है ही, और साथ में ये भी बहुत अच्छा है। वेरी नाइस पॉइंट, वेरी नाइस पॉइंट कि हम लोग क्या करते हैं, दूसरे को ही देखने में अपना समय, और वही व्यर्थ समय होता है। जो बाबा कहते हैं ना, व्यर्थ में नहीं जाना, वो व्यर्थ उसी पल शुरू हो जाता है जब हम दूसरे को देख रहे होते हैं। कितना अटेंशन बढ़ाना है। वेरी गुड, थैंक यू बाबा। चलो देखते उससे कम कुछ बच्चे तो हैं जिनकी माया से दोस्ती नहीं है। हाँ जी, बताएं कितना। दी, जहाँ तक मुरली पड़ी, एक दोनों बाप को, बाबा ने दोनों को समान करते हुए भोला कहा है। दैट आई लाइक दैट, जो उन्होंने भी कहा। बट है ना, एक न्यू पॉइंट ये लगा कि रूप बसंत में जो था ना, तो मुझे ये फील हुआ कि अब बस अंत कर दो हर पत्थर फेंकने को, और जो भी वाक्य है ना, जो भी मुख से वर्ड्स निकलने चाहिए, दैट शुड बी वैल्यूड जस्ट लाइक अ रुपीस। रू को जैसे रुपीस से, जैसे हम पैसों की बहुत वैल्यू करते हैं ना, तो वैसे ही मेरे को अपने संकल्पों और अपने वर्ड्स को बहुत रुपीस जैसे वैल्यू करना चाहिए। मुझे वो रूप पसंद का, मुझे वो नया कुछ फील हुआ। वेरी नाइस कि अपने संकल्प को धन मान लें तो उसके अनुसार ही उसको यूज करें। वेरी ब्यूटीफुल, थैंक यू बाबा। और बताइए। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी, परसों बाबा ने आत्मा को ब्लैकआउट कहा था, हाँ। और आज बाबा ने आत्मा को कुरूप कहा है, और हम्म, योग से रूपवान बनाना है उसको। योग से रूपवान बनाना है। वेरी ब्यूटीफुल ओम बाबा। और बताइए। शांति। ओम शांति। बाबा अभी भी कंटिन्यूशन में फिर से संतोष पे भी बात कर रहे हैं, क्योंकि फिर उन्होंने कह दिया कि कड़वे बोलने वालों से भी दूर रहना है, स्वयं भी नहीं बोलने हो लेकिन ऐसे वालों के पास भी नहीं रहना। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो अपना कड़वापन बहुत चेक करना है कि कब हम कड़वे हो जाते, हमें पता भी नहीं चलता है हम कब। और कड़वापन
इतना सूक्ष्म है कि हमें पता ही नहीं होता कि ये कड़वा है। तो इसलिए एक लाइन भी बोली जाती कि व्हाट यू वांट अदर्स, व्हाट यू वांट योरसेल्फ यू शुड डू विद अदर्स। ना, जो ट्रीटमेंट हम अपने साथ चाहते हैं, पहले हमें वो ट्रीटमेंट दूसरों के साथ करना चाहिए। तो अपने ऊपर हर चीज लेके देखनी चाहिए, चाहे वो बच्चे हों, बड़े हों, छोटे हों, हेल्पर्स हो, कोई भी हो। तो पहले खुद पर लेके देखना चाहिए कि इस तरह से अगर किसी ने मुझे कहा तो क्या मुझे अच्छा लगेगा, और अगर मुझे नहीं तो फिर मैं दूसरे को कैसे दूं, है ना। तो इसका भी बहुत हमें बाबा सावधानी दे रहा है। थैंक यू बाबा। और बताएं कौन है माया संग? अच्छा, बाकी सब माया संग है, चलो अच्छी बात। शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी, बाबा ने मुरली में ये बोला है कि मैं जो तुमको ज्ञान रत्न दे रहा हूँ तो इसको तुमने आगे बढ़ाना है। जैसे बाबा ने कल वाली मुरली में भी बोला था कि जो है सर्विस करनी है, अपने तक ही सीमित नहीं रखना है, उसको आगे बढ़ाना है। इससे पहले अपना कल्याण करना है और जो है वो दूसरों का फिर कल्याण करना है। तो ये हम पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली गई है। बाबा ने कहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी ही है, क्योंकि तुम ज्ञान रत्न तुम्हें मिल रहा है तो तुम्हें अपने को भी संवारना है और दूसरे को भी संवारना है। ये देखिए, बहुत अच्छा पॉइंट है। थैंक यू बाबा। ये चलिए सर्विस एक बोलिए कि ये सर्विस हम तुमको ये मिल रही है, ये सर्विस अब तुमने करनी है। चलिए, गुड। ओके। दीदी, हाँ जी। हाँ दीदी, पहले ना लगता था कि पत्थर मारते हैं, अगर कुछ देते हैं करते हैं तो किसी को लगता है, लेकिन अब पता पड़ रहा है ना अपने शब्द ही कितने घायल करते हैं इंसान को। पत्थर के बराबर है, जख्मी हो जाते हैं वो। मतलब इतना अपन वो जो रियल की लड़ाई लड़ते हैं उससे नहीं होता, जो अपन बोल बोलते हैं उससे कितना उनको अंदर जख्म और ना कड़वे बोल कितना अंदर घाव कर देते हैं उनको। ही समझ में आ रहा है दीदी, अभी मैंने मुर्गी पढ़ी नहीं है। तो इसलिए क्या ध्यान रखना है, बहुत सिंपल है। कोई भी संकल्प उठे, कोई भी संकल्प, पहले तो संकल्पों की चेकिंग तक हमें रहना है कि मैं क्या सोच रहा हूँ। मैं बस एक क्वेश्चन खुद से पूछते रहना है, क्या सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो। ये क्वेश्चन पूछने की एक आदत रखनी अपने आप से, सो दैट मेरे थॉट्स की चेकिंग होती रहे। और उस थॉट्स की कभी कभी, चेकिंग, हाँ कभी कभी आ जाते हैं, बहुत आते हैं दीदी। तो जब आते हैं तो उस समय सिर्फ ये पूछना है कि अगर ये थॉट्स, ये सोच कोई मेरे लिए रखे तो मुझे कैसा लगेगा। इस तरह की सोच कोई मेरे लिए रखे तो मुझे कैसा लगेगा। मुझे नहीं अच्छा लग रहा ना, अपने एकदम दिल पर देखना है, फील करके कि ऐसा, ऐसे शब्द, ऐसी सोच कोई मेरे लिए रखे तो हाउ आई विल फील। चाहे मैं कितनी सही हूँ, चाहे मैं कितनी गलत हूँ। कई बार होता है हम गलत होते हैं पर फिर भी कोई बोल देता है तो बहुत बुरा लगता है ना। तो इसलिए पहले अपने ऊपर लेके देखना है। कहते हैं ना, आप किसी को खाना देते हो, खाना सर्व करते हो तो क्या करते हो, पहले चख के देख लेते हो कि भाई नमक वमक ठीक है कि नहीं, वो खा पाएगा कि नहीं खा पाएगा, चीनी ठीक है कि नहीं ना। तो ऐसे ही ये भी तो भोजन ही है ना, हम दूसरी आत्मा को भोजन ही देने जा रहे हैं। जो जो शब्द होते हैं हमारे, वो दूसरी आत्मा के दूसरे व्यक्ति के लिए क्या है, वो भोजन है। या तो आपके ये शब्द उसको, उसकी क्षुधा, उसकी जो भूख है उसको शांत कर देंगे, या उसको मरहम की तरह वर्क करेंगे, और या उसको पूरी तरह घायल कर देंगे ना। तो एक बार एक जन ने से मेरे मुंह से निकला, आपको पता है ऐसे नहीं करूंगी ना तो मुझे बहुत मार पड़ेगी। बोले आपको कौन मारेगा, आप तो इतने बड़े हो गए हो। मैंने बोला शब्द होते हैं ना, शब्द से बड़ी कोई मार ही नहीं होती है। दो शब्द भी किसी ने कह दिया तो वो ऐसा घायल करते कि दिन भर उठ नहीं पाते, ऐसे गिरते हैं कि दिन भर उठ नहीं पाते। तो अब वो थप्पड़ वाली मार नहीं चाहिए होती है, शब्दों की मारी बहुत बड़ी बात है ना। तो ऐसे ही मैं सबको मरहम दे रही हूँ, मैं सबको एनकरेज कर रही हूँ। एक अभी भाई का ही बहुत अच्छा इंटरव्यू था, तो उसने यही बोला कि मैंने बचपन में किसी संत के बारे में पढ़ा था, तो मैं ना बड़े अच्छे अच्छे मोटिवेशनल स्पीच देने लगा।
तो मुझे बहुत शौक था कि मेरे पापा कभी मुझे बोले कि तुम ना बड़ा अच्छा बोलते हो। तो एक बार उसने आकर पापा को बोला, पापा पता है मैंने आज मोटिवेशनल स्पीच दी, इतने लोगों ने सुना और इतना ये हुआ वो हुआ। तो उसके पापा ने सिर्फ इतना सब बोला कि जो तुम बोल रहे हो वहां खड़े होकर के, क्या वो सारा दिन तुम्हारे साथ रहता है? जिस दिन वो चीज तुम्हारे कैरेक्टर में मुझे दिखेगी कि तुम जो तुम्हारे को भगवान ने एक हुनर दिया है कि तुम बोल कर किसी को भी मोटिवेट कर सकते हो, तो क्या ये सारा दिन तुम्हारे साथ रह सकता है? जिस दिन ये सारा दिन तुम्हारे साथ रहे ना, उस दिन कहूंगा कि हाँ एक बड़ी बात है। एंड देन ही सेड कि तब से आज तक मैंने अपने मुख पर इतना अटेंशन रखा है कि इस मुख से जो भी निकलेगा वो किसी के लिए दुआ होगी, किसी को प्रोत्साहित करेगी, किसी को एनर्जी देगी, नहीं तो मुंह से कुछ निकलेगा ही नहीं। तो इस तरह का व्रत लेना बहुत जरूरी है कि मेरे शब्द को क्या कहा जाता है, शब्द को बाण भी कहा जाता है कि एक बार को बाण निकल गया ना वो वापस नहीं आता। तो अब वो बाण किसी के ऊपर फूल बरसाएगा जाकर, किसी के दुख को कम करेगा, किसी के कैरेक्टर को एनहांस करेगा। कोई एकदम मतलब बहुत दुखी है और उसको जाकर के वो प्रोत्साहित करेगा। कोई हताश है तो उसमें साहस भरेगा। क्या करेगा? तभी बाबा ने हम लोग को कहा भी है कि भीष्म को भी किसने गिरा दिया? बाणों ने गिरा दिया था ना, बाणों की शैया पर वो थे। तो अब हम पर है कि हम किसकी शैया पर रखते हैं ना। शब्दों की शैया सुंदर है या शब्दों की शैया उसको गिराने वाली है? चलिए शुक्रिया बाबा। तो और कल किसी को कोई अनुभव रहा अपनी धैर्यता और सहनशीलता के ऊपर? कोई और गहराई समझ में आई धैर्यता और सहनशीलता की? कुछ भी नहीं करा ही नहीं, छोड़ दिए उन पे वर्किंग? गुणों पे वर्किंग छूट गई है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। सहन शक्ति पे जैसे अभी थोड़ा सा वर्क किया था तो उसमें भी ऐसे लगता है कि ना एक एक परत है। जैसे मान लो हमको किसी की कोई बातें अच्छी नहीं लगती हैं तो हम क्या करते हैं, उनसे थोड़ा बात करना कम कर देते हैं। भाई हम इनसे जरूरत का बोलेंगे, अब हम उनसे बात करना कम कर देते हैं, जरूरत का ही बोल रहे हैं। फिर हमको उनका नहीं भी अच्छा लग रहा है ना तो हम शांत हैं। लेकिन फिर मुझे ये लगा कि नहीं, ये नहीं है सहन शक्ति। हम उनसे बात कम कर रहे हैं और फिर हम जब बोल ही नहीं रहे हैं और फिर हम उनको रिप्लाई नहीं कर रहे हैं तो ये सहन शक्ति नहीं है। एक दो दिन ऐसे किया तो लग रहा था हाँ ये तो ठीक है, फिर लगा नहीं ऐसा नहीं करना है, क्योंकि और सबसे तो आप अच्छे से बात कर रहे हो, इनसे आप कम बात कर रहे हो तो ये कहाँ सहन शक्ति। फिर क्या किया, फिर दूसरे दिन उनसे भी नॉर्मली बोलना चालू किया। फिर उन्होंने अगर कुछ बोला तो फिर वो टचिंग चालू हो रही थी। फिर दूसरी परत खुली, मैंने कहा नहीं फिर बाबा ये क्या है। फिर और न लेंगे, फिर बाबा अब क्या करूं, अब बताओ मुझे अब क्या करूं। दीदी थोड़ा सा और फिर क्लियर आप कीजिए। ये तो बहुत सिंपल है। हमें हर्ट, देखो चीज हर्ट कब होती है? हर्ट होना मतलब चोट लगना। चोट कब लगती है? जब दो ठोस चीजें मिलती हैं। तभी देखिए ताली भी बजेगी जब दो दो हाथ एक दूसरे से जुड़ेंगे। अब कोई एक हाथ ऐसे ऐसे आप घुमाते रहो तो चोट लग ही नहीं सकती ना, हवा में तो ठोस पना है ही नहीं। तो हर्ट हो रहा मतलब कहीं कुछ मेरे अंदर भी कड़ा है, उनके अंदर भी कुछ कड़ा है, तो दो अहंकार टकराते हैं तब चोट लगती है। जब मेरा अहंकार खत्म होता है ना तो फिर मुझे चोट नहीं लगती। तो ये एक बहुत अच्छी चेकिंग होती है। अगर मुझे अभी भी हर्ट हो रहा है, कोई कुछ कह रहा है और मैं हर्ट हो रही हूँ, मतलब मेरे अंदर अहंकार है, मेरे अंदर अहंकार है। वो सूक्ष्म अहंकार है, बल बहुत हल्का सा होगा बट है। तो उसको क्या करेंगे, उसी को रिलीज करेंगे कि ये मैं नहीं हूँ, मैं इससे अलग, मैं तो शिव बाबा की सेवाधारी एक आत्मा हूँ, इस ड्रामा से ही अलग हूँ। ये ड्रामा में है, ये अहंकार ड्रामा के अंदर है। हम लोगों ने सीखा ना
कि ड्रामा जो रावण की हद है ना, वो इस ड्रामा के अंदर है। ड्रामा के अंदर रावण कुछ भी कर सकता है, पर जिस पल में ड्रामा से अलग अपने आप को खींच लेती हूँ ना, तो रावण मुझे छू नहीं सकता, वो टच ही नहीं कर सकता। और वो शक्ति सिर्फ हमारे पास है कि हम ड्रामा से खुद को अलग कर दें, हम बाबा से अपने आप को कंबाइन, ऊपर जाकर बैठ जाए। मैं कौन, मेरा कौन और मेरे बाबा की महिमा। मैं अपने बाबा की महिमा में खो गई। अपने कुछ नहीं समझ आता ना, तो सबसे मुझे इजी लगता है कि ऊपर गई मैं और बाबा की बिंदु को ना टच कर रही हूँ, बार बार उनके चारों तरफ खेल रही हूँ, गोले बना रही हूँ उनके चारों तरफ। फिर जो पूरा शांति धाम है, वहां मैं आगे आगे दौड़ रही हूँ, बाबा पीछे पीछे दौड़ रहा है, बाबा आगे आगे दौड़ रहा है, मैं पीछे पीछे दौड़ रही हूँ। या कभी उनके बिंदु में घुसती जा रही हूँ, घुसती जा रही हूँ, घुसती जा रही हूँ, वो देखूं तो सही तुम्हारा अंत क्या है ना, क्योंकि वो तो अनंत है। तो कुछ भी ऊपर जाके करना है, चित्र बनाने बैठ जाओ, कुछ लिखने बैठ जाओ, कभी हो तो आप ऊपर में बैठ के लिखना शुरू कर दो, मतलब शांति धाम में पहुंचो और वहां उस रेड रेड स्काई में लिखना शुरू कर दो, जो मन आए लिखो कि बाबा लव यू, बाबा लव यू, बाबा यू आर स्वीट एंड हम दोनों का रिश्ता बहुत मीठा है। मैं संगम युग को जी रही हूँ, यही एक समय है जब हम दोनों साथ हैं, जिस 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 युग में हम दोनों एक दूसरे को महसूस कर रहे हैं। फिर तो कभी हम एक दूसरे को महसूस नहीं करेंगे, फिर तुम होगे पर मैं तुम्हें नहीं पहचानूंगी, वो सब ड्रामा शुरू हो जाएगा। इस पल ड्रामा बहुत खूबसूरत है, क्योंकि तुम और मैं तो इस तरह से अपने आप को ऊपर खींच लिया, तो अब नीचे अहंकार खत्म। तो किसको पानी देना है ये मेरे पर है, मैं कहाँ बैठकर किस अपने इमोशन को पानी दे रही हूँ, ये चॉइस मेरी है। करेक्ट दीपात्मा? हाँ जी दीदी। ओम शांति दी। ओम शांति। दी हम भी जो गुण और शक्तियों के साथ कर रहे हैं ना, तो उसे बहुत अच्छा फील हो रहा है, मतलब बहुत अपने आप में पीसफुल लग रहा है। और एक हाँ जी का पार्ट है ना, घर में भी कई कई काम थे जो मुझे पसंद नहीं आते थे, वो मैं नहीं करूंगी, कल ऐसा ही था, वो मैंने किया। मतलब इट वाज फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ दैट आई डिड। मुझे अच्छा फील हो रहा था, वो भी अच्छा लगा जैसे योग ही हो रहा है, मतलब आई वाज कनेक्टेड विद बाबा। करेक्ट। और एक है ना, मुझे कल निर्माण का बाबा के साथ बैठ के कुछ न्यू मीनिंग निकाले थे। क्या था वो? मैं शेयर। हाँ जी बोले। तो निर्माण मीन्स एक तो बाबा ने टच किया जिसका कोई अनुमान ना हो, अरे वाह। इच्छा मात्र अविद्या हो, वो शून्य हो, जस्ट मैं शून्य हूँ, अब कुछ भी नहीं। और दूसरा लिखा था वन हु इज जस्ट लाइक अ गोल्ड, निर्माण। और एक और बाबा ने बताया था नीर मीन्स पानी, नीर को, और जिसका पानी समान मान हो, जिसमें क्वालिटीज जैसे मेरी बॉडी में भी 70% वाटर है, तो मेरा मान नीर समान हो, जैसे एक पानी ही है कि वो तीनों स्टेजेस में रहता है, सॉलिड लिक्विड गैस। तो मेरा मान भी उस अकॉर्डिंग हो, आई शुड हैव मोल्डिंग पावर, टेस्टिंग पावर। बहुत सुंदर, वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर। नीड समान मेरा मान है, मोल्डिंग पावर वेरी हाई, वेरी गुड, थैंक यू बाबा। चलिए देखिए, जब मंथन करते हैं तो कितना मजा आता है, इसलिए कहा जाता है खूब मंथन करो। इसी में संगम युग का मजा ही सिर्फ यही है कि बैठ करके नहीं, चलते फिरते काम करते, बस स्व में मैं और मेरा बाबा उसमें खोया रहना ना। तो ये हमें अपने बड़ों से सीखना भी है और अपने जीवन में धारण भी करना है कि इस पल में किसको देख रही हूँ। मैं तो अभी भी देख रही हूँ कि जब ये सब बोल रहे हैं, तो जो जो बोल रहे हैं उनके चेहरे मेरे सामने आ रहे हैं। मैं देखती हूँ कि बाबा मुझे तुम क्यों नहीं दिख रहे, मुझे ये सारे क्यों दिख रहे हैं। तो जो बोल रहा है उसका चेहरा या उसकी आवाज ही इस पल मेरे बुद्धि में बैठ जा रहा है। तो इतनी अच्छे से अपनी चेकिंग करनी है कि जब कोई कह रहा, जब मैं कहीं हूँ, जब मैं कोई कार्य कर रही हूँ, मेरे भीतर की जो सुंदर सी स्क्रीन है उस पर कौन बैठा हुआ है ना। तो क्या होएगा, इससे हमारा टेंशन बढ़ेगा और मेरा और बाबा का कनेक्शन भी स्ट्रॉन्ग होगा। ओम शांति। आज है 30th सितंबर 2022, प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन से और हमारे इस मिनी मधुबन में। शुक्राने है ना हमारे बाबा के,
कि बाबा ने इस हमारी इस छोटी सी प्यारी सी झोपड़ी का नाम रखा मिनी मधुबन। और अकेला नहीं आता बाबा, पूरी संगठन को लेकर आता है। कितने भाग्यशाली हैं हम, कितने 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 भाग्यशाली हैं कि हमारी कुटिया में इतनी, मतलब जो उच्चतम हस्तियां हैं ना इस यूनिवर्स की, गुण है, शक्तियां हैं, पूर्वज हैं, हमारे बाबा हैं, बाबा की पूरी एडवांस पार्टी है, अष्टरत्न है, सब इस पल इस क्षण बाबा के एक इशारे पर हमारे साथ हैं। मीठे बच्चे, इस समय सभी की तकदीर बिगड़ी हुई होगी कि सब पतित हैं, तुम्हें अब श्रीमत पर सबकी तकदीर जगानी है, पावन बनने की युक्ति बतानी है। प्रश्न है, सबसे खराब चाल कौन सी है जिससे बहुत नुकसान होता है? तो पावन बनने की इतनी सारी युक्तियां अभी बाबा ने हम लोग के साथ शेयर करी, क्योंकि जिन्होंने भी मुरली पढ़ी उन्होंने क्या बताया, उन्होंने पावन बनने की युक्तियां ही बताई। मुरली की फर्स्ट लाइन से लेके आखिरी शब्द तक पावन बनने की युक्तियां ही होती हैं। मीठा होना, अपनी तकदीर पर नजर रखना, श्रीमत पर चलना, ये सब क्या है? पावन बनने की युक्तियां, क्योंकि हमें फाइनली पतित से पावन बनना है। तो वो जो पहला शब्द है मीठे बच्चे से लेके स्लोगन का आखिरी शब्द, वो मुझे क्या कर रहा है? धीमे धीमे बहुत प्यार से, कल जैसे बाबा ने बताया कि बाबा हमें फूक फूक करके ना, कब हमारा सारा मांस हप करता चला जा रहा है, हमारा सारा अहंकार हप करता चला जाता है। ये पावन बनने की युक्तियों से भरी हुई होती है हमारी मुरली। उत्तर में बाबा हमें कह रहा, एक दो को पत्थर मारना अर्थात कड़वे बोल बोलकर जख्मी कर देना, यह है सबसे खराब चाल। इससे बहुत नुकसान होता है, बहुत 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 ध्यान देने वाला। और जैसे परसों बाबा ने बताया ना कि किसी का मजाक उड़ाना भी पाप है, क्योंकि हमें लग रहा है कि वो उस वक्त हंस रहा है, सब देखो कितना हंस रहे हैं, खुशी का माहौल है, पर उसके अंदर जो उस वक्त तीर गया और उसे जो अपने आप से एक बुरा लगा, ना हमें पता चला, ना उसे भी, कई बार उसे ही नहीं पता चलता कि वो कितना हर्ट हो रहा है। वो सोच रहा होता है कि आई एम बिकमिंग स्ट्रॉन्ग। मेरी एक बार मेरे बेटे से इस बारे में बात हो रही थी, उसने कहा मम्मा आज हम लोग के यहाँ, हम लोग बच्चों में तो बहुत ज्यादा एक दूसरे की हम लोग वो करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, उससे ना वी बिकम स्ट्रॉन्ग, वी शुड बिकम स्ट्रॉन्ग, वी शुड नॉट बिकम वो बहुत क्या बोलते हैं उनको, जिनको सेंसिटिव, हाँ, सेंसिटिव नहीं होना चाहिए, वी शुड, इस तरह से तो हम थोड़े स्ट्रांग बनते हैं। तो मुझे लगा बाबा देखो माया ने कितनी उल्टी बुद्धि कर दी है कि लोगों को डिमोटिवेट करना, उसको उसका मजाक उड़ाना, उसको बार बार लो फील कराना, इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग देम स्ट्रेंथफुल। Then I told him, I said, tell me one thing ना, कि इस तरह से हम किसी का सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे कि घटा रहे? तो मैंने कहा कि गुड्डा देख, सोच रावण ने हमारी बुद्धि को किस तरह से मलिन किया, कि एक रॉन्ग प्रोसेस से हम एक राइट रिजल्ट की उम्मीद रख रहे हैं। मतलब हम किसी पानी में मतलब वो कड़वापन घोल रहे हैं और हम एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि इसके बाद उसकी पर्सनालिटी में एक बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट आएगा, ही विल बी एबल टू फेस द वर्ल्ड, बिकॉज वर्ल्ड इज वेरी क्रूअल। सो हम लोग जो क्रुएलिटी है वर्ल्ड की, उसको फेस करने का जो तरीका है वो हम सिखाते हैं जब हम लोग एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं। सो सी हाउ थिंग्स आर, कैसे दुनिया ने पत्थर बना दिया हमारी बुद्धि को। तो बाबा आकर उसको क्या कर रहा है? पारस बना रहा है कि हाँ, हमें हंसना है, हमें बहुत हंसना, हमें बहुत खुश होना है, लेकिन किसी को बलि का बकरा बना के नहीं किसी पर उपहास करके नहीं, किसी के अंदर को हिला के नहीं। एक दो को पत्थर मारना अर्थात कड़वे बोल बोलकर जख्मी कर देना, यह है सबसे खराब चाल, इससे बहुत नुकसान होता है। तुम बच्चों को अब रूप बसंत बनना, अच्छे मैनर्स धारण करने, तुम्हारे मुख से सदैव अविनाशी ज्ञान रत्न निकलने चाहिए।
आत्मा को भी याद से रूपवान बनाना है और बाप जो ज्ञान रत्न देता है उनका उनका दान करना है। बहुत मीठे बोल बोलने, कड़वे बोल बोलने वाले से किनारा कर लेना है। ये पहली स्टेज है ना दीपात्मा? कड़वे बोल बोलने वालों से किनारा कर लेना, ये पहली स्टेज है। हाँ जी दीदी, वही मैं अभी सोच रही थी, बाबा वही आ गया मुरली में भी। उससे वो पहली स्टेज है। लेकिन हमें धीरे धीरे इतना सशक्त होना है कि कड़वे बोल अलग हैं और आत्मा अलग है। तो मुझे बोल से दूर रहना, आत्मा से दूर नहीं रहना। विकार से दूर रहना है, विकारी से नहीं। हाँ, विकारी को तो उससे मुक्त करना ना, बीमारी से तो उसको मुक्त करना है। तो बीमार से थोड़ी लड़ाई होनी है, बीमारी से लड़ाई होनी है ना। गीत है भोलेनाथ से निराला। ओम शांति। अगर यही बात ब्रह्मा बाबा ने और सारी दादियों ने सोच ली होती कि भाई ये जो हमारा इतना प्यारा सा संगठन इन 14 सालों में तपस्या करके तैयार हुआ है, अब यहाँ तो सिर्फ मिठास है, यहाँ तो सिर्फ पवित्रता है, यहाँ तो सिर्फ एनलाइटमेंट है, तो इस जगह को छोड़ के हम क्यों जाएं गंदी दुनिया में? सबको, सबके कड़वे बोल सुनने, सबकी गंदगी सुनने, सबकी पतित नजरों को देखने, इन सब का सामना करने हम क्यों जाएं? और हुआ भी था। दादियों ने पहले तो बाबा को बहुत मना किया कि बाबा क्यों, हम है ना, हम बन गए विश्व महाराजा विश्व महारानी, हमें बनना ही नहीं। चलो, जब बाबा ने कहा अरे प्रजा कैसे बनाओगे ये, तो दादियों ने कहा हमें बनना ही नहीं, हमें कोई राजा बनना, बस हमें आपके साथ रहना है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, हमें ये जीवन जीना है बस। तब बाबा ने उनको तैयार किया कि बच्चे इसको सीमित नहीं करना, ये बाबा का आदेश है। तो उन लोग को निकलने में बहुत तकलीफ हुई थी। तो ऐसे ही जब हम मुरली में बैठते, जब हम अमृत वेला बैठते, तो समझ लो वो 14 साल वाला टाइम है, जब मैं और बाबा, क्या आनंद है ना। इतना मीठापन है, इतना हाई उड़ाता है बाबा, इतना घुमाता है, फिर आता है, खिलाता है, पिलाता है, एकदम मजा आ रहा होता है। फिर जब बाबा बोलते हैं ना कि अब चलो लौकिक कार्य में, तो बिल्कुल हम लोग दादियों की तरह, नहीं बाबा बस अपने पास रखो ना, कहाँ भेज रहे हो, वहां तो इतना कुछ फेस करना पड़ेगा, फिर से ये फिर से वो। तो बाबा क्या कहता कि ये बाबा का आदेश है। तो हमें ऐसे ही रोज देखना है कि जैसे हम सुबह रोज बाबा के उस एडवांस पार्टी में चले जाते हैं, सिर्फ बाबा और मैं, सिर्फ वो मस्ती, फिर वो सिर्फ वो बस जो वो मुझे उड़ा रहा है और मैं उड़ रही, वो मुझे मेरी प्रशंसा कर रहा है, वो मुझे गोदी में नान कर रख रहा है, सब कुछ कर रहा है, खिला रहा है, पिला रहा है सब। अब बाबा कह रहे हैं बेटा अब रिटर्न का टाइम है ना, तो अब रिटर्न देना, अब सब बच्चों को लेकर आना। तो हम लोग का तो रोज ही सुबह, ये रोज के दिन हम ये चीज को फील कर सकते हैं। ओम शांति। बाप हमेशा भोले होते हैं। एक होता है हद का बाप, दूसरा होता है बेहद का बाप। बाप तो होते ही हैं, एक लौकिक और दूसरा पारलौकिक। लौकिक बाप को तो सब जानते ही हैं, तुम ब्राह्मण लौकिक बाप और पारलौकिक बाप दोनों को जानते हो। लौकिक बाप भी भोले ही हैं, बच्चे पैदा कर, उनकी संभाल कर, मेहनत कर, फिर सब बच्चे को दे देते हैं। झूठ आदि बोल करके कमाते कि पिछाड़ी में पुत्र पौत्रे के लिए छोड़ जाए। बाप का बच्चों पर बहुत प्यार होता है, छोटेपन में ही बच्चा बाबा बाबा कहने लग पड़ता है। बाबुल अक्षर बहुत मीठा है। अब तुम बच्चों ने बेहद के बाप को भी जाना है। बेहद के बाप ने तो कमाल की कितनी बेहद की नॉलेज सुनाते हैं। लौकिक बाप तो समझा ना सके, बलधन आदि देते हैं, परंतु बिगड़ी को तो वे बना ना सके। बिगड़ी को बनाने वाला भगवान भोलानाथ ही है। विकल्प कल सर्व की बिगड़ी को बनाने वाला, सर्व की गति सदगति देने वाला। लौकिक बाप टीचर गुरु हमको बेहद का मालिक नहीं बना सकते। बेहद बाप को जानना और रचना के आदि मध्य को जानना, ये और कोई जानता ही नहीं। हमारे रिलेशनशिप को बाबा कितना डाइल्यूट करके हमारे सामने रखना कि जैसे तुम्हारा वो पिता है ना, वैसे का वैसा मैं हूँ, उतना ही करीब हूँ, उतना ही तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा हूँ। वो तुम्हें लौकिक दे रहा है, थोड़ा सा ही दे पा रहा, और मैं तुम्हें अनंत देने आया हूँ। मैं तुम्हें मालिक यहाँ का नहीं, पूरे विश्व का मालिक बनाना है। तो ये बात को ना हमें फील करना कि वो जो मुझे देने आया ना, मैं उस पर अपनी दृष्टि रखूं। जो यहाँ एक छोटी 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 चीजें, उस पर दृष्टि रखूं। मैं दृष्टि किस पर रखूं, कहाँ रखूं मैं अपनी दृष्टि? कई बार ना मुझे बाबा दिन भर में
दिखा देता है कि बस इतनी सी हद में ही रहेगी, बस इन्हीं हदों में ही अपना टाइम पास कर देगी। मैं तुझे बेहद दिखाता हूँ, तू बार बार हद में आ जाती ना, बार बार ऐसे लगता है जैसे कोई मेरे कान में आकर बोलता, बच्चे फिर हद में। मैं तुझे बेहद दिखाता हूँ, तो छोटे से घर में, छोटे से ऑफिस में, छोटी से सिटी में ना, छोटे से संगठन में फंस के रह जाती। मैं तुझे इतना बड़ा पिक्चर दिखाता हूँ, मैं तेरे हृदय को 3 लोकों के अनुसार बड़ा करना चाह रहा हूँ, और तुम एकदम छोटू सा हृदय लेके बैठ जाती हो बार बार। तो ये बार बार समझना है। ये जो हद के बाप ने उसके लिए कितना लड़ते हैं ना, हद का बाप कुछ छोड़ जाए या उनके होते हैं ना, उनकी जायदाद होती तो बच्चे आपस में उसके लिए लड़ मरते हैं। खुद कमाया नहीं है, खुद की तो कुछ भी नहीं दिया उसमें, फिर भी उसके लिए लड़ मरते कि नहीं हमें तो हिस्सा चाहिए, हमारा तो हिस्सा, हमारा तो हक है। और वो बेहद का हक देने को खड़ा हुआ है, उसकी तरफ नजर ही नहीं। तो मुझे एक लाइन याद आती है कि कभी कभी बुद्धि इतनी छोटी होती है कि चिल्लड़ बटोरने के चक्कर में लाखों गवा देते। यही अभी हमारा हाल, चिल्लड़ बटोरने के चक्कर में लाखों को गवा देते, पता ही नहीं चला लाखों मेरे चले गए, और हम किसको पकड़ते रह गए? चिल्लड़। क्योंकि हम नीचे देख रहे हैं, हम सिर्फ नीचे देखते रह जाते। तो ये लाइन बाबा मुझे कई बार कान में आके बोलता है, बस तू चिल्लड़ बटोर, मैं लाखों वहां से प्रवाहित कर रहा हूँ, उस पर तेरी नजर नहीं, तू नीचे चिल्लड़ बटोर, है ना। तो ये भी अब हमें ध्यान रख, बेहद बाप को जानना और रचना के आदि मध्य अंत को जानना, ये और कोई ही जानते ही नहीं। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बच्चों की बुद्धि में है कि ये बेहद का चक्र कैसे फिरता है। तो जब भी ना बुद्धि नीचे आए, छोटे छोटे चक्र दिखने लगे, इसने ऐसा बोला, ये ना छोटे चक्र है, उसने ऐसा बोला, इसने ऐसा किया, इसने फिर मुझे ऐसा बोला, फिर मैंने ऐसा किया, ये नीचे का चक्र है। जब देखे कि नीचे के चक्र में मैं फंस रही, खट से अपना स्वदर्शन चक्र खोल दिया, मैं तो 4 युगों से आ रही हूँ, और 2 युग तो कितना ब्यूटीफुल, फिर द्वापर से तो मैंने ना जाने क्या क्या दिया है, ना जाने क्या क्या लिया है, पता नहीं क्या ही लेता देता रहा हूँ। तो अब मेरा समय आ गया है कि ये सारी लेन देन को मुझे क्या करना है? नलीफाई, न्यूट्रलिटी में लाना है, 0 पर लेकर आना है। सारे लेन देन को मुझे 0 पर लाना है। अब उसकी बुद्धि चलाने कि 0 कैसे बना दूं, सब कुछ को मुझे 0 बना, हर रिश्ते में, हर एक, इवन जो कपड़े पहन रहे हैं, जो हम जो कुछ भी यूज कर रहे हैं, उन सब के प्रति मैं न्यूट्रल हो जाऊं। न्यूट्रल होने का मतलब, तुम हो थैंक यू, तुम नहीं हो थैंक यू, इसको बोलते हैं न्यूट्रलिटी। आई डोंट हैव एनी इमोशंस इन बिटवीन, है ना। मुझे बहुत बहुत शुक्राने बाबा, तूने ये बेड दिया, बहुत शुक्राने बाबा, सब बाबा का दिया, ये बेड दिया हुआ है, चादर दी हुई है, पर्दे दिए हुए, दीवार दी हुई, मकान दिया हुआ है, का पानी का ग्लास दिया हुआ है, सब बाबा का दिया हुआ है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, सबको देखकर थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। लेकिन उसके प्रति मेरा कनेक्शन, इमोशन, ये तो मेरा है, ये तो मेरा है, ये जहां आ जाता तो क्या हो जाता? धड़ाम धड़ुम, है ना, टकराव शुरू हो जाता। मुझे कह दिया, मुझे ऐसा बोल दिया, ये मुझे कौन, जैसे ही ऐसा क्वेश्चन आए ना, मुझे ऐसा बोला, मैं कौन, मुझे कौन, कौन मुझे, किसको बोला, कौन हो तुम? अपने से ऐसे क्वेश्चन करना है, कौन कौन, किसको बोला, कौन खड़ा हो गया, किसको खाना दे रही हो? अच्छा, बीवी को खाना दे रही हो, तो फिर बीवी बड़ी होगी, बाबा का बच्चा तो बड़ा होएगा ही नहीं, जिसको खाना देंगे वही बड़ा हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे अपने आप से बातें करनी है। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बच्चों की बुद्धि में दीदी है। शुक्रिया, बहुत अच्छा वार्तालाप लग रहा है अपने मन बुद्धि से। शुक्रिया हाँ, बाबा। शुक्रिया। ना पूछना है ना भाई, किसको बुरा लगा, किसको हर्ट हुआ, बताएगा कि बहू को हर्ट हुआ भाई, सास को हर्ट हुआ भाई। अच्छा, तो मैं सास हूँ, मैं सास हूँ क्या? नहीं, मैं तो बाबा की बच्ची हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो शिव का सेवादार हूँ,
तो सेवादारी को कभी हर्ट होता है क्या? नहीं, सेवादारी को तो हर्ट नहीं होता है। तो फिर तुम कौन हो, डिसाइड कर लो। तुम बहू हो कि तुम सेवादारी हो, बाबा की बच्ची हो कि तुम इन सास की बहू हो, डिसाइड करो कौन से वाले रोल में मजा आ रहा है। अपने आप आ जाएगा मन अपनी जगह पर। पर ये वार्तालाप, ये डिस्कशन, यही तो इम्पोर्टेंट है, यही मुझे अलग करेगा। बाबा कहता बच्चे जानते हैं ये बना बनाया ड्रामा, वही हमें पुरुषार्थ कराता। ओम शांति दीदी। और शांति। मुझे कुछ दिन पहले किसी ने एक शब्द कहा, वो ऐसा घर कर गया था, मैं कह रही थी इससे बात नहीं करूंगी, लेकिन आज आंसर मिला है और आज हल्कापन लग रहा है। कहाँ तो वही हमारा मैंने कहाँ हमारा अहंकार है, हमें पता थोड़ी है। इसीलिए तो बाबा कहते हैं सबसे बड़ा दुश्मन अहंकार, सबसे बड़ा दुश्मन देह अभिमान, सबसे बड़ा दुश्मन मैं और मेरा। तो बाबा कहता है बेहद के बाप ने तो कमाल कर दी। क्या बेहद के बाप ने कमाल कर दी? तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बच्चों की बुद्धि में है कि ये बेहद का चक्र कैसे फिरता है। बच्चे जानते हैं ये बना बनाया ड्रामा, वही हमें पुरुषार्थ कराते। हम पुरुषार्थ जरूर करेंगे, कल्प कल्प जैसे श्रीमत पर पुरुषार्थ किया था वैसे हर एक कर रहे हैं अपनी बिगड़ी को बनाने। देखते हैं कि बहनें और भाई सब बिगड़ी को बनाने के पुरुषार्थ में लगे हुए हैं। भारतवासी पुकारते भी हैं कि हे बिगड़ी को बनाने वाले, हे पतित पावन आओ। अच्छा देखिए, मुरली में ही नहीं फील होता कि कैसे बाबा मेरे एक एक पतित पने को पकड़ता जाता है, फूंक मारता जाता है और हम धीरे धीरे अंदर से पावन होते जाते हैं। ये मुरली में ही कितना फील हो जाता है ना, कैसे छोटी छोटी बातें बाबा मेरी पकड़ रहा है और कितने प्यार से ना, कितने प्यार से मुझे वो पतित से पावन बना है। ऐसी फीलिंग नहीं आ रही? मुझे तो बहुत जोर से आ रही। बिगड़ी को बना ही रहा है, ऐसे लग ही रहा है हाँ, विधियों द्वारा। यस। रावण ने बिगाड़ा है जिससे ही धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन पड़े। अब तुम बच्चों ने ये सब बाप द्वारा जाना। मनुष्य सृष्टि जिसका नाम कल्प वृक्ष है, बहुत नामी ग्राम है, जिसका राज भी बुद्धि में बैठ गया। मनुष्य लोग जब तुम्हारे चित्र देखते हैं तो कहते हैं यह तो कल्पना है। जो 5000 वर्ष का कल्प वृक्ष बनाया, हम तो इस पर बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। कल्प वृक्ष जिसका बेनियन ट्री के साथ ही मुकाबला भी करते हैं, समझाते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म था, अब प्रायलोप हो गया। ड्रामा प्लान अनुसार और सब धर्म है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी जो मुख्य स्वर की गाई जाती है, उनको फिर से रिपीट होना है। अच्छी हिस्ट्री ज्योग्राफी है ही स्वर की। सब कहते भी हैं हमको राम राज चाहिए जिसमें दुख का नाम निशान ना हो। अब तो रावण राज्य है, परंतु ये कोई नहीं समझते कि हम ही रावण हैं। ये बातें तुम बच्चों की बुद्धि में है। मनुष्य को तो कुछ भी पता नहीं बिगड़ी को बनाने वाला कैसे आते हैं, कैसे बिगड़ी को बनाते हैं। पतित को कहेंगे बिगड़े हुए। हमारी बुद्धि अथवा तकदीर कैसे बिगड़ी हुई थी, अब हम तुम्हारी बुद्धि में, अब ये तुम्हारी बुद्धि में है। उन्हों की रस्म रिवाज ही रावण की है, तुम्हारी रस्म रिवाज है राम की। राम कोई वह त्रेता वाला नहीं, उनकी गीता नहीं सुनाई थी। आजकल विलायत में भी रामायण आदि सुनाते। कोई कोई तो गेरू कफनी पहन कुटियाओं में जाकर रहते। अब तुम बच्चों को कोई कुटिया आदि में नहीं रहना। कुटिया में कब पाठशाला होती है क्या? वहां तो फकीर लोग रहते हैं। तुम्हारी तो पढ़ाई है ना, परंतु ये है नई गवर्नमेंट, इसलिए कोई समझ ना सके कि तुम कौन हो। एक मिनिस्टर को समझाओ तो दूसरा कहेंगे तुम बुद्धू हो। यह है बिल्कुल नई बातें, बाबा समझाते रहते हैं। करेक्शन भी करते जाओ, सुना? करेक्शन भी करते जाओ। ब्रह्म कुमारियों के आगे प्रजापिता ब्रह्मा जरूर लिखना चाहिए। प्रजापिता कहने से बाप सिद्ध हो जाता है। हम प्रश्न ही पूछते हैं कि प्रजापिता ब्रह्मा से क्या संबंध है, क्योंकि ब्रह्मा नाम तो बहुतों के है ना, कोई फीमेल का नाम भी ब्रह्मा है। प्रजापिता नाम तो किसी का होता नहीं, इसलिए प्रजापिता अक्षर बहुत जरूरी है। प्रजापिता आदि देव कहते हैं, परंतु आदि देव का अर्थ ही नहीं समझते। प्रजापिता तो जरूर यहाँ ही होगा ना,
आदि देव फिर वे ब्रह्मा सूक्ष्म हो जाता है। आदि अर्थात शुरुआत का प्रजापिता ब्रह्मा को फिर बेटी है सरस्वती। सूक्ष्म वतन में तो बेटी हो ना सके, रचयिता तो यहाँ है ना। इन गुह्य बातों को विशाल बुद्धि वाले ही धारण कर सकते हैं। धारणा के साथ मैनर्स भी चाहिए। अब यहाँ क्या लग रहा, जो बाबा ये सूक्ष्म वतन और स्थूल में सूक्ष्म ब्रह्मा और स्थूल ब्रह्मा, सूक्ष्म सरस्वती और स्थूल सरस्वती, इसके द्वारा बाबा हमें क्या कहना चाह रहा है बताओ। बताएं क्या लग रहा। बाबा ने कहा ना कि ये सूक्ष्म और सूक्ष्म को समझना, स्थूल और सूक्ष्म को समझना बहुत जरूरी है, तो बताएं। बोले 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 साइलेंस नॉट अलाउड। का आत्मा बोले। राष्ट्रीय आत्मा बोले क्या समझ आ रहा। यहाँ पर सूक्ष्म और स्थूल का जो बाबा कॉम्बिनेशन इस पैराग्राफ में बता रहा है कि सूक्ष्म का ब्रह्मा और स्थूल का प्रजापिता ब्रह्मा, सूक्ष्म में सरस्वती और यहाँ स्थूल में मम्मा। क्या समझ आ रहा। देह भान और देह अभिमानी। और सोचिए क्या हो सकता है। ओम शांति दी। ओम शांति। दी सूक्ष्म इज हायर स्टेज, सरस्वती उसमें कहा, और आपने स्थूल में मम्मा कहा, वो हायर स्टेज, और सूक्ष्म से ही स्थूल कंट्रोल होगा। और हाँ, दोनों का कॉम्बिनेशन ऐसा सही बैठ रहा है। और सोचिए। मतलब स्थूल सूक्ष्म में आत्मा स्वरूप में बैठ जा, ऐसे भी हो सकता है ऐसा कुछ कुछ थोड़ा सा समझते हैं कि ये सारी सूक्ष्म शक्तियां हैं। अभी संगम युग पर सबको स्थूल में पूरी तरह से आना है। बाबा बार बार कहते हैं सूक्ष्म में थोड़ी, सूक्ष्म वतन में काम थोड़ी हो सकता है। अब हम बोले हाँ बाबा हम पढ़ाई तो पढ़ रहे हैं ना, हम पढ़ रहे हैं बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, हमें इतने अच्छे से पॉइंट्स याद हो गए हैं। अभी बोलो तो मैं लेक्चर दे सकती हूँ कि कैसा सोचना चाहिए, कैसा बोलना चाहिए। इतना है सूक्ष्म में, आंसर्स हमारे पास भरे पड़े, पर स्थूल में लाना जरूरी है, यानी कर्म में आना जरूरी है। हम बातें बड़ी बड़ी करें, बोलना ऐसा चाहिए, सोचना ऐसा चाहिए। अभी जैसे हम लोगों ने कितनी बड़ी बड़ी बातें समझी हैं कि भाई बोलने से पहले सोचना है कि वो तीर जो है अगले का उद्धार करेगा कि अगले को बिल्कुल नीचे डिमोटिवेट कर देगा, क्या करेगा। ये सब हमने अभी इतनी अच्छी अच्छी बातें करी, ये हो गई सूक्ष्म वतन। अभी समझ ले हम सब सूक्ष्म वतन में, बहुत अच्छा अच्छा पॉइंट, बहुत अच्छी अच्छी चीज। अब जब हम अपने ड्रामा में आते हैं, जब हम उसमें आते हैं, अपने लौकिक कार्य व्यवहार में आते हैं, तब बनता है हमारा उसका स्थूल। अब नाउ हाउ मच आई एम डूइंग इट। सुना कितना, बातें कितनी अच्छी अच्छी करी, पॉइंट्स कितने अच्छे अच्छे डिस्कस किए, अब उसको मैंने स्थूल में उतारा कितना। इसीलिए बाबा बार बार बोलता है कि सूक्ष्म वतन में चीजें नहीं हो सकती। सूक्ष्म वतन तो क्या है, जहाँ संकल्प कर सकते हैं, पर उसको चरितार्थ करके दिखाना, चरित्र में उतार के दिखाना, ये तो स्थूल में ही करना है ना। इसके लिए बाबा ने कहा कि ब्रह्मा को भी नीचे आकर के प्रजापिता ब्रह्मा बनना पड़ेगा, सरस्वती को भी नीचे आकर सरस्वती बेटी बन के दिखाना होगा, ज्ञान की देवी बन के दिखाना होगा, ज्ञान का स्वरूप बन के दिखाना होगा। ऐसे ही अब जितने गुण और शक्तियों की हम बातें कर रहे हैं, उन लोगों के लिए अपना ये रथ हमें उन्हें देना पड़ेगा कि इसको कहते हैं सहन शक्ति, इसको कहते हैं समाने की शक्ति, इसको कहते हैं धैर्यता, इसको कहते हैं
हर्षित मुक्ता, इसको कहते हैं अंतर्मुक्ता। दिखेगा कहाँ? ये सारे देवी देवता वर्क कहाँ से करेंगे? सबको शरीर चाहिए ना, तो वो शरीर कौन बनेगा? मैं। जब ये सारे गुण, ये सारी शक्तियां इसी रथ के द्वारा कार्य करने लग पड़ेंगे, मुझ आत्मा के साथ मिलकर कार्य करने लग पड़ेंगे, तब हम कहलाएंगे सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। जब ये सारी कलाएं मेरे द्वारा ही वर्क करने लगेंगी, ये सारे गुण मेरे द्वारा ही वर्क करने लग पड़ेंगे, जिसका एग्जाम्पल ब्रह्मा सरस्वती हमारे सामने है। ब्रह्मा बाबा मम्मा स्थूल में करके गए ना हमारे सामने, एग्जाम्पल बने, तभी तो वो सूक्ष्म वतन के ये मतलब क्या देखा था सूक्ष्म वतन में। ब्रह्मा बाबा ने कि सूक्ष्म वतन में ऑलरेडी ब्रह्मा बैठा हुआ है। अब दो ब्रह्मा साफ दिख रहे थे ना, साफ दिख रहे थे ना, स्थूल में बैठा, एक सूक्ष्म में बैठा हुआ है। बाबा को कितना बड़ा झटका लगा था जब दादी ने आकर नीचे बोला कि वहां भी एक ब्रह्मा, एक बाबा बैठा हुआ है और बिल्कुल हूबहू आपके जैसा ही है, पर दोनों में क्या फर्क है? मतलब वो तो बहुत सॉफ्ट, बहुत लाइट से भरा हुआ है और आप तो एकदम स्थूल हो। फिर बाबा ने क्या मेहनत करी स्वयं को उतना लाइट बनाने की। दैट इज आवर मोटिव। एक एग्जाम्पल बाबा ने धर दिया। अब सारे ब्राह्मणों को पहले तो ये समझना है कि सूक्ष्म में हम सारे गुण, सारी शक्तियों को धारण करे हुए बैठे हुए हैं। अब यहाँ स्थूल में उसको चरितार्थ करके दिखाना है। दीदी ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी फिर इसके लिए ये भी कहते हैं ना कि ब्रह्मा बाबा के आगे कोई एग्जाम्पल नहीं था, लेकिन हम बच्चों के आगे तो सारे एग्जाम्पल हैं। तो ब्रह्मा बाबा के आगे यही एग्जाम्पल था कि आप उन्होंने अपना सूक्ष्म स्वरूप देख के ही अपना ये स्वरूप बनाया। करेक्ट है ना दी? सामने एग्जाम्पल था। हाँ था जी जी। तो ये कितना सुंदर पैराग्राफ है कि सूक्ष्म और स्थूल का कनेक्शन, बाबा ने ऊपर कहा भी, करेक्शंस भी करते जाओ और संबंध क्या है इसको भी समझते जाओ। तो अब मेरा संबंध, अगर मैं अपने संपूर्ण स्वरूप और आज का जो मेरा स्थूल है, इन दोनों के संबंध को अब जीना शुरू कर दूं, जैसे ब्रह्मा बाबा ने शुरू कर दिया था। दीदी और यहाँ पर बाबा ये भी कह रहे हैं ना कि सूक्ष्म वतन में तो वो बेटी हो नहीं सकती, तो इसका यही है ना, जो हमने बंधन बांधे थे वो हमारा संबंध में कन्वर्ट होके हमने सबको मुक्त कर दिया और खुद भी मुक्त हो गए, जैसे ही लाइट की स्थिति होती जाए। जब हम सूक्ष्म होते जाएंगे तो हम बंधनों को संबंधों में कन्वर्ट करते जाएंगे, हम हल्के होते चले जाएंगे। और बेटी होकर, अब बाबा ने ये भी देखो कितनी अच्छी पॉइंट कही है कि जो चीज होना है, मतलब जो चीज करके दिखाना, उसके लिए स्थूल में बेटी बनी, वो ना मुखवंशावली ही बनी। वो तो नहीं हुआ कि कोई किसी से पैदा तो नहीं हुआ, सब मुखवंशावली बने। तो जो वहां है, जो सूक्ष्म में मेरे मन में चल रहा है, जो अच्छी अच्छी बातें हम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं, उसके बारे में इतना मंथन कर रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे पॉइंट्स बता रहे हैं, नाउ ये सिर्फ हमारे सूक्ष्म वतन तक ना रह जाए, यानी हमारे सिर्फ सोच तक ना रह जाए। अब इट हैज टू कम ऑन स्थूल वतन। हमारी स्थूलता में ये चीजें आ जानी चाहिए, सहन शक्ति, हर्षित मुक्ता, अंतर्मुक्ता, धैर्यता, निर्भयता ना, निर्भयता पर कितना बाबा ने वर्क कराया। तो ये सब हमारे स्थूल स्वरूप में आ जाना है। और सबसे बड़ा भय आपको पता है क्या लगता है? सबसे बड़ा भय है अपना पुराना आवरण छोड़ना। बहुत डर लगता है उसको छोड़ने में। सब अपने अंदर गौर करके देखिए, इन गुह्य बातों को विशाल बुद्धि वाले ही धारण कर सकते हैं। धारणा के साथ मैनर्स भी चाहिए। जो कोई भी देख खुश हो, तुम्हारा बोल जो निकलता है उनको रत्न कहा जाता है। बाप रूप बसंत है, आत्मा को रूपवान बनाते हैं। अब तो आत्मा काली कुरूप है, उनको योग से रूपवान बनाना है। तो ये कनेक्शन मेरा जितना बैठेगा इन गुणों और शक्तियों के साथ, उतनी मैं रूपवान बनूंगी। तुम बच्चे अभी रूप बसंत बनते हो। मुख से सदैव अविनाशी ज्ञान रत्न निकलते हैं।
बच्चों के मैनर्स बहुत मीठे होने चाहिए, मुख से हमेशा रत्न ही निकलने चाहिए। बहुत है जो पत्थर ही मारते, बाप ज्ञान रत्न देते हैं, तुम बच्चों का भी यही धंधा है। एक दो को पत्थर मारना ये तो बड़ी खराब चाल है, आप अपना भी नुकसान कर देते हैं। बाप है ज्ञान का सागर, उसका रूप भी समझाया कि कितना सूक्ष्म है। वे तो लिंग कह देते हैं, पहले तो बाप का परिचय देना है, भल वे ज्योतिर्लिंगम ही समझे, डीप बात बाद में समझानी होती है। फिर पूछना होता है आत्मा का रूप क्या है। ये तो सब कहते हैं भ्रिकुटी के बीच में चमकती, तो जरूर छोटी ही होगी, बड़ा लिंग तो यहाँ बैठ भी ना सके। गोला निकल आए, पहले तो बाप और बच्चे का संबंध बुद्धि में बिठाना चाहिए। वे तो है बेहद का बाप, अब ब्रह्मा कहाँ से आता है। बाप आकर इनको अडॉप्ट करते हैं, अर्थात इसमें प्रवेश करते हैं। तुम्हारी अडॉप्शन अलग है, इनकी अलग। बाप इनमें प्रवेश करते हैं, बाप कहते हैं ये मेरी स्त्री है, मैंने अडॉप्ट किया है, मैं इनमें प्रवेश हो कहता हूँ, तुम हमारी मुखवंशावली हो, मैंने तुमको ब्रह्मा मुख से रचा है, मुझे तो अपना मुख है नहीं। शिव कैसे कहेंगे मेरे मुखवंशावली, कितना अच्छी रीति समझाया जाता। बाप कहते तुम सब आत्माएं मेरे बच्चे हो, भाई बहन हो, बुद्धि में ये आना चाहिए। बाप स्वर्ग रचने वाला है, तो हमको स्वर्ग की रजाई क्यों नहीं मिलनी चाहिए। स्वर्ग में तो सब नहीं जा सकते। बाप कहते सर्व की सदगति करता हूँ, तुम मुक्ति में जाकर फिर पाठ बजाने आते हो नंबरवार। मुक्ति सबको मिलती है, माया के दुख से सब छूट सकते हैं, फिर नंबरवार आना होगा पाठ बजाने। जीवन मुक्ति में पहले पहले तुम जाते हो, क्योंकि तुम राजयोग सीखते हो ना। जिन्होंने कल पहले आकर सीखा है वही आकर सीखेंगे ब्रह्मा अनुसार। ब्रह्मा सामने खड़ा है, ये कितना अच्छा वर्ड है, ड्रामा सामने खड़ा। मैं ड्रामा नहीं हूँ, ड्रामा सामने खड़ा है। हम ड्रामा से अब अलग हैं, हम ड्रामा को अब देख रहे हैं, ड्रामा अंत की ओर जा रहा है। हम एक्टर्स, हम चुने हुए थोड़े से प्यारे से बाबा के बच्चे, बाबा ने हम लोगों को ड्रामा से बाहर निकाल लिया है। बाबा कह रहे मेरे साथ ड्रामा देखो, क्योंकि जो लिखा है वो होने वाला है। तुम कितना हाथ पैर सर सब कुछ मार लो, ड्रामा अपने अनुसार चलने वाला है, कर्म की गति अपने अनुसार चलने वाली है। बस यहाँ पर एक ही चीज हम सब कर सकते हैं, साक्षी हो जाए, ड्रामा को देखना शुरू कर दे। मैं ड्रामा को देखने वाली, बाबा के साथ खड़े होकर, जैसे बाबा ये पिक्चर देख रहा है ना, वैसे मैं भी बाबा के साथ बैठ के पॉपकॉर्न खाते हुए पिक्चर देख रही हूँ। सो आई एम ऑल्सो सिटिंग ऑन द टॉप एंड वॉचिंग दिस ड्रामा। सारे रोल, सारे अभिनय, सारे उतार चढ़ाव सब ऊपर बैठ के देख रही हूँ। अरे मैंने ही रोल प्ले किया, वाह, मैं ही नीचे खड़ी हुई हूँ, वाह, अरे मैं ही गाड़ी चला रही हूँ। ऐसे देखना पड़ेगा, ड्रामा सामने खड़ा है। अभी तो अनेक धर्म है, सतयुग में एक ही धर्म था। सूर्यवंशी चंद्रवंशी धर्म किसने स्थापन किया ये कोई नहीं जानते, तुम जानते हो, परम पिता परमात्मा ही ब्राह्मण देवता क्षत्रिय धर्म स्थापन करते। बिगड़ी को सुधारने वाला बरोबर एक बाप ही है। सतयुग में तो बुलाएंगे नहीं कि बिगड़ी को बनाने वाले आओ। यहाँ तकदीर बिगड़ी हुई है, राहु की दशा बैठी हुई है, उच्चते उच्च बृहस्पति की दशा थी, अब आकर राहु की दशा बैठी। सारे विश्व पर राहु का ग्रहण लगा हुआ है, सारी दुनिया काली बन गई है। तो क्या आना चाहिए, सिर्फ रहम, सिर्फ तरस, सिर्फ दया, सिर्फ करुणा। अपना हृदय है ना, हृदय का बांध खोल दीजिए, बिल्कुल देखिए कि मेरा हृदय बिल्कुल खुल चुका है। क्या निकल रहा है उसमें से, दया, करुणा, क्षमा, रहम। क्यों, क्योंकि मुझे दिख रहा है पूरे विश्व पर, बाबा ऊपर बिठा के मुझे दिखा रहा है कि बच्चे देखो सब पर राहु की दशा बैठ चुकी है। राहु की दशा बैठ गई यानी सब जगह सिर्फ अंधकार ही अंधकार है, हर आत्मा के भीतर अंधकार है, हर बच्चे बूढ़े जवान पर अंधकार है, प्रकृति के ऊपर अंधकार है, और ये होना ही है, इसके मैं साक्षी हूँ। और अब मैं क्या कर सकती हूँ, हम सारे ब्राह्मण अपने हृदय से दया, करुणा, क्षमा, रहम, बस इसको बहा सकते हैं। सो आज हमें देखते रहना, मेरे हृदय सिर्फ ये चीजें बह रही हैं। बाबा मेरे ऊपर बैठा हुआ है और बाबा और हम दोनों कंबाइन बन के मेरा, आप हृदय चक्र को देखें, एकदम वो खुल गया है और वहां से इतना पावरफुल रेज प्रवाहित हो रहा है, दैट इज दया, करुणा, क्षमा, रहम, दया, करुणा, क्षमा,
रहम, बस यही बह रहा है और कुछ दिखता ही नहीं है मुझे, क्योंकि सब जगह राहु का क्या है, ग्रहण लगा। गोल्डन एजेड वर्ल्ड को ग्रहण लगते लगते काला कम होते होते आखिर आयरन एजेड वर्ल्ड बन जाता है। जी कोई कुछ कह रहा है? ओम शांति दीदी। हम शांति। दीदी, एक आत्मा है जिनका शरीर बिल्कुल हाथ से निकला हुआ है, मतलब सब लोग उसको संभाल रहे हैं, तो दूसरी आत्मा कहती है कि मुझे इस पे बहुत तरस आता है, मुझे बहुत खराब फीलिंग लगती है इसके लिए, मतलब बहुत करुणा वो कह रही है। और दीदी उसकी जगह मैं देख रही हूँ, मैं उसको ये समझा रही हूँ, मुझे इस पे दया नहीं आ रही है, मुझे ये जो हिम्मत करके वो फिर भी वो अपना थोड़ा बहुत जो काम वो कर रही है, मुझे वो उसकी हिम्मत दिखाई दे रही है दीदी, मुझे उस पर करुणा नहीं आ रही है। मुझे वो जो जो काम करके मतलब अपने हिम्मत बटोर के जो वो छोटे छोटे अपने काम खुद करना चाह रही है, मुझे वो देखना आ रहा है। तो दीदी इसका क्या मतलब हुआ? ममता बहन, आपको दया, रहम, करुणा के मीनिंग को समझना है। जो बाबा जिस मीनिंग से बात कर रहा है, आप उस लेवल पर जाइए, तब फिर बताइएगा आपको क्या मीनिंग फील आया। बाबा से पूछना, बाबा आपके अनुसार दया, करुणा, क्षमा और रहम का अर्थ क्या है? वर्ल्डली अर्थ मत निकालें, ठीक है? तो फिर हम लोग बात करेंगे। ठीक है। अब बाप कहते हैं कि दे दान तो छूटे ग्रहण, योग बल से माया रावण को जीतता है। विकारों का दान दिया जाता है तो ग्रहण छूट जाता है, हम सर्व गुण संपन्न बन जाते हैं। बेहद की बात हुई ना, अभी आत्मा में कोई कला नहीं रही, इसलिए शरीर भी ऐसे तमो प्रधान मिलते हैं। जैसे सोने में कैरेट होता है ना, 14 कैरेट, 18 कैरेट, अभी तो मनुष्य की कोई कैरेट ही नहीं, कुछ भी अक्ल नहीं। बाप कहते हैं मैं तुमको कितना समझदार बनाया था। बाबा की ये जो लाइन है ना, ये एक्चुअली लौकिक में भी पूरी होती जा रही है। अभी तक 22 कैरेट की ज्वेलरी बनती थी, 18 पे आ गई थी, अब 14 की बनने लग पड़ी है, बिकॉज सोना बहुत महंगा हो गया है। तो अब जो ज्वेलरी है वो 14 कैरेट की बननी शुरू हो गई है। सो बाबा की ये लाइन भी क्या हो गई, फलीभूत हो गई। तुमको स्वर्ग में भेजा जाता था, फिर तुम 84 जन्म लेते लेते क्या बन पड़े हो? अनेक बार ये चक्र लगाया, कल्प कल्प राज्य लेते हो फिर गंवाते हो। पुनर्जन्म लेने से वृद्धि तो सबकी होती रहती है। बच्चों को बुद्धि में बहुत नशा चढ़ना चाहिए। अब राजधानी स्थापन हो रही है, फूलों का बगीचा स्थापन होता है संगम पर, संगम को तुम ब्राह्मण ही जानते हो। यहाँ तुम बच्चों को रत्न मिलते हैं, फिर बाहर जाने से पत्थर मारने लग पड़ते हैं। माया जख्मी कर देती है, उनको कहेंगे पाप आत्मा। बाप कहते हैं अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करो, एक दो को तुम पत्थर मारते मारते एकदम पत्थर बुद्धि बन पड़े हो। अब तुम्हारी बुद्धि लोहे से सोना जैसी बन रही, फिर तुम पत्थर क्यों मारते हो? अगर कोई उल्टी बातें सुनाए तो समझो ये हमारा दुश्मन है। ऐसे का संग कभी नहीं करना, ना सुनना। निंदा आदि एक दो की बहुत सुनाएंगे, कोई कोई में निंदा करने की आदत होती है, तो वह कब अच्छी बात नहीं सुनाएंगे जिससे कल्याण हो। बाबा हमेशा समझाते हैं कि ज्ञान रत्न दान करते रहो, बाबा जो सुनाते वही औरों को सुनाओ। सर्विस का उजरा तो बच्चों को मिलना ही है, आप ही अपना कल्याण करना, ये भी सर्विस में आ जा रहा है कि एक की निंदा न सुननी है न सुनानी है। अगर ये भी हम कर पा रहे हैं ना, दैट इज कमिंग इनटू सर्विस। आप ही अपना कल्याण करो, किसी की ग्लानि नहीं करनी। तुम बच्चों पर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बाप कांटों से फूल बनाने आए हैं, तो बच्चों का भी यही धंधा है। बाप ये धंधा सिखलाते तो ये मनुष्य को देवता कांटों को फूल बनाने की फैक्ट्री हुई ना। तुम्हारा ज्ञान मिलिट्री, तुम्हारा ज्ञान मटेरियल है जिससे तुम मनुष्य से देवता बनते हो, तो वे हुनर सीखना चाहिए ना। बिगड़ी को बनाते रहो, पत्थर बुद्धि को पारस बनाते जाओ। ये तुम्हारी गॉडली मशीनरी है, जैसे क्रिश्चियन की मशीनरी है ना, मशीनरी है ना, वे औरों को क्रिश्चियन बनाते हैं। तुम्हारी ईश्वरीय मशीनरी है पतितों को पावन बनाने की। पतित पावन गाते हैं तो जरूर आया होगा, मशीनरी जारी की होगी तब तो पतित से पावन बने। ब्यूटीफुल मशीनरी, सब अपने आप को देख रहे हैं कैसे इस मशीन में हम पावन बन रहे हैं। रावण की मशीनरी है पावन को पतित बनाना, राम की मशीनरी है पतितों को पावन बनाना। मुख्य है योग। बाप दादा जिससे स्वर्ग की बादशाही का वर्षा मिलता है, उनको याद भला क्यों नहीं करेंगे? बाबा ने कहा ना मुख्य है योग,
भैया हम रावण के बारे में सोच रहे हैं तो हम उसकी मशीनरी में, हम राम के बारे में सोच रहे हैं तो हम राम की मशीनरी में। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कनेक्शन में किससे जुड़ी हुई हूँ। मैं पास्ट और फ्यूचर से जुड़ी हुई हूँ यानी मैं रावण से जुड़ी हूँ, मैं प्रेजेंट से जुड़ी हुई यानी मैं राम से जुड़ी हूँ, मैं गुणों और शक्तियों से जुड़ी हुई हूँ यानी मैं राम से जुड़ी हूँ, मैं अवगुणों निंदा और अपशब्द और ये उन सब से जुड़ी हूँ यानी मैं रावण से जुड़ी हूँ। तो मुख्य है योग, मुख्य है कनेक्शन। हाँ मैं दीदी, किन यहाँ योग का शक्तियों अर्थ कनेक्शन से ही है ना यहाँ पर वही। मैंने किस किस हथियार को अपनाया हुआ है, रावण के या राम के। जिससे स्वर्ग की बादशाही का वर्षा मिलता है उनको याद भला क्यों नहीं करेंगे। सारा कल तो देहधारी को याद किया, अब याद करना है विदेही को, विचित्र को। अगेन चॉइस इज माइन। मुझे कोई बुरा बोल रहा है, अब मैं उसको सारा दिन याद कर रही हूँ, या अरे इससे अच्छा मैं बाबा को याद कर लूं, यार इसको याद करके मुझे क्या ही मिल रहा है, मैं तो गिरी रही हूँ। इससे अच्छा मैं बाबा को याद करने चली, मैं चली, लो चली मैं, गाना है ना ये, बस यही हम लोग को याद रखना है, लो चली मैं अपने बाबा की बारात लेकर, लो चली मैं। अब याद करना है विदेही को, विचित्र को, जिनका कोई चित्र नहीं, उनको आना जरूर पड़ता है, गाया भी जाता है। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण देवता क्षत्रिय धर्म की स्थापना, ब्राह्मण देवता क्षत्रिय तीनों धर्म की स्थापना बाबा मेरे अंदर कर रहा है। हाउ ब्यूटीफुल नहीं, बाबा मुझे इसी पल ब्राह्मण भी बना रहे, देवता भी बना रहे, क्षत्रिय भी बना। ये तो सीधी बात है, ब्राह्मणों का दूसरा कोई है भी नहीं। तुम जानते हो शिव बाबा हमारा टीचर भी है, सदगुरु भी। ये लाइन है ना, प्लीज नोट कर लीजिए, मतलब मैं अपनी बुद्धि में नोट कर रही हूँ, ब्राह्मणों का दूसरा कोई है भी नहीं, ब्राह्मणों के ब्राह्मण भी नहीं है, ये याद रखना पड़ेगा हमें। ब्राह्मणों का दूसरा कोई है ही नहीं, सिर्फ एक बाबा ही है, यही परम सत्य है। सदगुरु तो एक ही है, ब्रह्मा का भी वह गुरु हो गया, विष्णु का गुरु नहीं कहेंगे, ब्रह्मा का गुरु बन, उनको विष्णु देवता बनाया। शंकर का भी गुरु कैसे हो सकता, शंकर तो पतित बनता ही नहीं, उनको गुरु की क्या दरकार। ब्रह्मा तो 84 जन्म लेते हैं, विष्णु व शंकर के 84 जन्म होते ही नहीं। कितनी अच्छी रीति धारण करने और कराने की बातें हैं, जो धारणा करते और कराते वही उच्च पद पाते, धारणा नहीं करेंगे तो पद भी कम हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता को याद और प्यार भरी नमस्ते और जब हम माता पिता बोलते हैं ना तो हम बाबा के पैर छूते हैं। फिर जब हम रूहानी बच्चों की रूहानी पिता बोलते हैं, बाप दादा बोलते हैं, तो हम बाबा के हाथ चूमते हैं। और फिर जब हम उनको याद प्यार देते हैं ना तो हम उनकी आंखों को और उनके माथे को चूमते हैं और फिर उनको हृदय से जोर से लगा लेते हैं। तो माता पिता बाप दादा को याद और प्यार भरी नमस्ते और गुड मॉर्निंग। कितना सुंदर सा हो गया ना, कि पहले मैंने पैर छुए, पहले पैर चूमे, फिर मैंने उनके हाथ चूमे, मैंने उनकी आंखें चूमी, फिर उनका माथा चूमा और फिर मैंने उनको अपने हृदय से बिल्कुल जोर से बच्चे की तरह चिपका लिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, निंदा करने वाले का संग कभी नहीं करना चाहिए, न ग्लानि करनी न सुननी। बुद्धि को पारस बनाने के लिए मुख से ज्ञान रत्नों का दान करना। ज्ञान मटेरियल से मनुष्य को देवता, कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी, अपना और सर्व का कल्याण करना है। यही सबसे बड़ा धंधा करना है, अपना और सर्व का कल्याण करना। कैसे? कांटों को अपने अंदर से हटा देना है। चॉइस मेरी कांटा कभी ना रहे, ना शब्दों में कांटा हो, ना सोच में कांटा हो। सोच में नहीं होगा तो शब्द में भी नहीं आएगा। तो मेरे सोच में भी जहां जहां जिसके जिसके प्रति कुछ कुछ कांटे हैं, तुरंत बाहर। वरदान, प्रत्यक्षता और प्रतिज्ञा के बैलेंस द्वारा सर्व को बाप की ब्लेसिंग्स प्राप्त कराने वाले विजयी रत्न भव। प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजाने के लिए दृढ़ता संपन्न प्रतिज्ञा करो। प्रतिज्ञा करना माना जान की बाजी लगा देना। जान चली जाए लेकिन प्रतिज्ञा नहीं जा सकती।
दृढ़ प्रतिज्ञा वाले किसी भी परिस्थिति में हार नहीं खा सकते, वे गले का हार अर्थात विजयी रत्न बन जाते हैं। तो जब ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञा करो तब प्रत्यक्षता हो। प्रत्यक्षता और प्रतिज्ञा इन दोनों का बैलेंस ही सर्व आत्माओं को बाप दादा द्वारा ब्लेसिंग प्राप्त होने का आधार है। बहुत गहरा है आज का वरदान, बहुत अच्छे से समझना है कि प्रत्यक्षता के लिए प्रतिज्ञा बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक हम प्रतिज्ञा नहीं करेंगे हम प्रत्यक्षता कर ही नहीं सकते। दृढ़ता जब तक हमारे अंदर नहीं आएगी अपने धारणाओं के प्रति दृढ़ता, हर धारणा के प्रति दृढ़ता, तो दृढ़ता ही हमारे द्वारा प्रत्यक्षता लाएगी। जैसे दादियों के साथ हुआ ना, कितनी दृढ़ता। दादी प्रकाश मणि जब यहाँ से गए तो वहाँ अफ्रीका में गए थे, तो वहां बिल्कुल खाना मतलब उन लोगों को नहीं मिल पा रहा था, नॉर्मल दाल रोटी सब्जी नहीं मिल पा रही थी। तो बाबा ने यहाँ से स्पेशली उनको लिखा कि बच्चे थोड़ा सा ब्रेड वगैरह कुछ भी इस तरह से बाबा ने कुछ उनको कहा कि बच्चे खा लो ना। तो मैं बाबा कह रहा है ऐसा, तो दादी ने सिर्फ एक पत्र लिखा बाबा को, बाबा आप यहाँ होते तो आप क्या करते। बाबा चुप। दादी ने वो शायद 15 या 20 डेज था या 1 मंथ था, फ्रूट्स पर रही थी दादी, कंप्लीट फ्रूट्स पर। तो जहाँ प्रतिज्ञा है वहां प्रत्यक्षता होती ही है। उसके बाद जो वहां सेवाएं हुई हैं उसका तो कोई पार आज भी हम देख रहे हैं कि विदेश की सेवाएं कहाँ तक पहुंची। नींव किसने डाली? दादियों ने डाली ना हमारे। आज हम लोग उछल रहे हैं, ऐसे टीवी पर आ रहा है, ऐसे यहाँ आ रहा है, ऐसे वहां आ रहा है, हम थोड़ी कुछ हैं। ये तो उनकी हड्डियां जो लगी है ना, ये जो उन्होंने अपने अपने संकल्पों से, अपनी दृढ़ता से, अपनी तपस्या से जो बीज डाल दिया, हम तो फल खा रहे हैं बैठकर। अब सेवाएं थोड़ी हम कर रहे हैं, अब हम फल खा रहे। सेवाएं तो हो चुकी थी, वो बीज डाल, हम तो पेड़ के फल खाने नहीं टहल रहे। हमें लग रहा है हम लोग क्लासेस करा रहे हैं, हम लोग द्वारा ये हो रहा है, हमारे वो दीदी के द्वारा, वो भाई के द्वारा, किसी के द्वारा नहीं हो रहा है। ये सब हमारे पूर्वजों के बोए हुए बीज हैं जो हमें फल दिख रहे हैं और हमें लग रहा है वाह वो भाई ने कितना अच्छा क्लास लिया, वाह वो बहन ने तो क्या करा। ये सब तो फल है, बीज हमारे पूर्वजों ने डाला है। तो प्रतिज्ञा और दृढ़ता से प्रत्यक्षता, ये तो अभी हमारे सामने। मैं जितना पूर्वजों को पढ़ रही हूँ मुझे ये फील हो रहा है कि हम तो उनके सच में उन्होंने जो बीज बोए थे ना, हम उनके फल हैं। वी ऑल आर द फ्रूट्स ऑफ देयर तपस्या, देयर त्याग, देयर एवरीथिंग। उन्होंने अपना सही में हड्डी दान किया है, हड्डी को चूरा बना के लगाया है। थैंक यू बाबा। स्लोगन है लवलीन स्थिति का अनुभव करो तो स्मृति विस्मृति के युद्ध में समय नहीं जाएगा। वेरी गुड। लवलीन स्थिति का अनुभव लो। चली मैं अपनी शिव की बारात लेकर, और शिव की बारात में कौन है? मेरे सारे गुड थॉट्स, सब गुड थॉट्स, सारे गुड वाइब्रेशंस को लेके मैं चली बैठी अपने बाबा के पास। चलिए ओम शांति। शुक्रिया बाबा, तेरा तुझको अर्पण है। सच में तेरा ही है, ये सत्य है, ये हम सिर्फ बोल नहीं रहे। ये सब बाप दादा एडवांस पार्टी ने जो बीज बो दिया, उस बीज से जो पेड़ निकले, हम सारे वो सारे पेड़, वो पत्तियां, वो फल फूल, वो सब हम लोग हैं। वी आर द फ्रूट्स ऑफ देयर वर्कआउट। सो थैंक यू है बाबा, तेरा तुझको अर्पण है। ओम शांति।